नमस्कार, लेजेंड पोस्ट में आपका स्वागत है। आज बात बॉलीवुड की उस हसीन अदाकारा और पर्दे पर की लैला की, जिसे देखते ही सिनेमा घरों में हंगामा मच जाता था। लैला में लैला 1970 के दशक की इस ग्लैमरस गर्ल ने न केवल अपने हुस्न और अदाकारी का लोहा मनवाया, बल्कि भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर दस्तक देकर अभिनेत्रियों का लिबास और स्टाइल ही बदल दिया। उस अदाकारा ने तब बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को साड़ी और आभूषणों में लिपटी नारी की परिधि से न केवल बाहर निकाला था, बल्कि नायिकाओं को विदेशी और बोल्ड लुक में स्थापित करते हुए हिंदी फिल्मों के लिए अलग स्टैंडर्ड तय कर दिए। सौंदर्य, शोभा और श्रृंगार की सिंबल इस अदाकारा का नाम है जीनत अमान। लैला में लैला। जी हाँ दोस्तों, जीनत अमान की पहचान न केवल ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में होती है, बल्कि वो हिंदी सिनेमा की मोस्ट हाई पेड हीरोइंस में शामिल थीं, जिन्होंने एक झटके में सब कुछ बदल दिया और सिल्वर स्क्रीन पर फैशन का ऐसा आयाम पेश किया जो आज भी बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है। जीनत जब पहली बार पर्दे पर बिकनी पहने नजर आईं, तो वो बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए बॉलीवुड में सेक्स सिंबल बन गईं। और जब 1971 में फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा में सिगरेट का कश लगाते युवाओं के बीच वेस्टर्न लुक में नजर आईं, तो उन्होंने फिल्मों की सारी वर्जनाओं को तोड़ दिया। दम मारो दम गीत को संगीतकार R.D. बर्मन ने यानी पंचम दा ने बनाया था, लेकिन कहा जाता है कि इस गाने को सुनकर उनके पिता S.D. बर्मन ने अपना सिर झुका लिया था। S.D. बर्मन पर लिखी गई एक किताब S.D. बर्मन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक में इस किस्से का जिक्र है। किताब में कहा गया है, जब S.D. बर्मन ने बेटे द्वारा बनाए गए दम मारो दम की रिकॉर्डिंग सुनी, तो गाना सुनकर बहुत निराश हुए। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। साल 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान जब बैकलेस और ब्लाउजलेस ड्रेस में नजर आईं, तो सिनेमा जगत में सनसनी मच गई। पारंपरिक नायिका से हटकर जीनत बतौर एक हॉट एक्ट्रेस स्थापित हो गईं। सत्यम शिवम सुंदरम। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मी जीनत अमान मराठी ब्राह्मण माँ और अफगानिस्तान मूल के पिता की इकलौती संतान हैं। उनकी माँ का नाम वर्धनी और पिता का नाम अमानुल्लाह खान था, जो एक पठान थे। अमानुल्लाह खान फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर का काम करते थे। मुगले आजम और पाकीज़ा में भी उन्होंने काम किया है। जीनत का ना तो कोई भाई और ना बहन, लेकिन हिंदी फिल्मों के बड़े खलनायक रहे रजा मुराद उनके फुफेरे भाई हैं। रजा मुराद की माँ लियाकत जहां बेगम और अमानुल्लाह खान दोनों सगे भाई बहन थे। जीनत की शुरुआती पढ़ाई पंचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। इसी बीच इनके माँ बाप के बीच तलाक हो गया। उनकी माँ एक जर्मन शख्स के साथ घर बसाकर चली गई। मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने। जीनत जब 13 साल की थी, तभी सर से पिता का साया उठ गया। हालांकि उन्होंने लॉस एंजल्स में रहकर स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, लेकिन उसे अधूरी छोड़कर भारत लौट आईं। इसके बाद जीनत ने अंग्रेजी पत्रिका फेमिना में एक पत्रकार के तौर पर काम शुरू किया और बाद में मॉडलिंग की ओर रुख किया। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने के बाद जीनत अमान ने फिल्मों की ओर रुख किया। उनकी पहली फिल्म थी द एविल विदिन, जो साल 1970 में रिलीज हुई। इसके बाद 1971 में डायरेक्टर प्रोड्यूसर O.P. रल्हान ने जीनत अमान को सबसे पहले फिल्म हलचल में ब्रेक दिया था, जो जीनत के पिता के दोस्त थे। इसके बाद जीनत अमान ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, अजनबी, कुर्बानी, इंसाफ का तराजू, पुकार, डॉन, धर्मवीर, धुंध, दोस्ताना, डार्लिंग डार्लिंग, हम किसी से कम नहीं, लावारिस और चोरी मेरा काम जैसी कई मशहूर और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वैसे तो अधिकांश फिल्म निर्माताओं ने जीनत अमान के वेस्टर्न लुक और अटायर को अपनी फिल्मों में परोसा है,
लेकिन बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने उनके देसी अंदाज को खूब बनाया। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम इसका एक बड़ा उदाहरण है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। इस गाने की वजह से राज कपूर की आलोचना भी हुई कि उन्होंने ग्रामीण महिलाओं का चित्रण गलत अंदाज में किया है। वैसे इस क्लासिक फिल्म में जीनत अमान के रूपा बनने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। दरअसल राज कपूर फिल्म में हेमा मालिनी को लेना चाहते थे, लेकिन बोल्ड सीन की वजह से उन्होंने डेट का इश्यू बताकर शूटिंग से इनकार कर दिया था। फिल्म में एक्टर के तौर पर शशि कपूर का नाम पहले से ही फाइनल था। ऐसे में हेमा मालिनी के मना करने से राज कपूर सोच में पड़ गए। तभी उनकी मुलाकात जीनत अमान से हुई। उस वक्त जीनत फिल्म वकील बाबू की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान राज कपूर ने उन्हें फिल्म की रूपा के कैरेक्टर के बारे में बताया। एक दिन जीनत रूपा के कैरेक्टर में सज सवर कर सीधे राज कपूर के दफ्तर जा पहुंची थी और जब राज कपूर ने उनका गेटअप देखा तो वो दंग रह गए। जीनत अमान ने बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया। उन्होंने देव आनंद, राज कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, फिरोज खान, संजय खान और राजेश खन्ना के साथ भी काम किया है। दोस्तों, जीनत अमान की पर्सनल लाइफ बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही। लोगों का कहना है कि उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी 1978 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर संजय खान से की थी, जो न केवल पहले से शादीशुदा थे बल्कि 4 बच्चों के पिता भी थे। संजय जीनत को पसंद तो करते थे, लेकिन शादीशुदा होने के कारण शादी की बात से हमेशा इनकार करते रहे। इस वजह से दोनों के बीच काफी झगड़ा भी होता था। कहा जाता है कि संजय खान ने एक बार भरी महफिल में जीनत अमान की खूब पिटाई कर दी थी, जिससे जीनत की आंख खराब हो गई थी और जबड़ा भी लहूलुहान। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन जीनत को संजय ने फिल्म अब्दुल्लाह के एक गाने को फिर से शूट करने के लिए बुलाया था। हालांकि जीनत दूसरी फिल्म के लिए डेट्स दे चुकी थीं, जिस कारण उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद संजय ने जीनत पर मेकर्स के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगा दिया। ये बात सुनते ही जीनत अचानक संजय की एक पार्टी में जा पहुंची। जीनत को वहां देखकर हर कोई हैरान रह गया। कहा जाता है कि इसी पार्टी में संजय खान ने जीनत को एक कमरे में बंद कर दिया और खूब मारपीट की। इसके कुछ दिनों बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। संजय खान से अलग होने के बाद जीनत अमान ने 1985 में मजहर खान से दूसरी शादी कर ली। मजहर खान भी एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। कहा जाता है कि मजहर खान भी जीनत अमान से मारपीट किया करते थे, लिहाजा जीनत उनसे भी अलग होना चाहती थी, लेकिन दोनों बेटों की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकीं। बाद में किडनी की बीमारी की वजह से 1998 में मजहर की मौत हो गई। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि जीनत अमान और देव आनंद साहब के बीच भी गहरे रिश्ते थे। वैसे तो देवानंद साहब जीनत अमान से 28 साल बड़े थे और उनकी ही फिल्म द इविल विदिन से जीनत ने फिल्मों में डेब्यू किया था। हालांकि दोनों की उम्र में एक लंबा फासला था। बावजूद इसके देवानंद जीनत को अपना दिल दे बैठे थे। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में जीनत का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वो जीनत को चाहने लगे थे। उन्होंने जीनत को प्रपोज करने के लिए प्लान भी बना लिया था और सोच लिया था कि उन्हें हम सफर भी बना लेंगे, लेकिन राज कपूर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। वरना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। देवानंद ने लिखा है कि वो जीनत अमान से अपने दिल की बात कहने ही वाले थे कि तभी उनकी लव स्टोरी में एक्टर राज कपूर की एंट्री हो गई। जिस दिन वो जीनत को प्रपोज करने वाले थे, उस दिन एक पार्टी में राज कपूर जीनत को गले लगाए हुए दिखाई दिए। ये देखकर देवानंद असहज हो गए थे और उन्होंने दिल की बात को दिल में ही दफन कर दिया। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।